सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार जी, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप हमारी चर्चा का विषय जानते हैं कि हम किस तरह से अपने जो देश के हमारे एबीयू हैं या एडीआर हैं या आईबीयू हैं, जितने जितने हमारे नाम बदले हैं वो सारे लोग अभी हैं और उनके हक के लिए हम लड़ रहे हैं। और आज हमारे चर्चा के जो विषय रहेंगे वो बड़े खास बिंदु रहेंगे। आप इसको सुन के कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है, हम सबके हक की लड़ाई है, हमारे आने वाली जो पुश्ते हैं उनके हक की लड़ाई है। सो हमारे साथ हैं सुशील धीमान जी, जो मेरी अपलाइन में रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। और आज हमारे जो चर्चा के विषय इस पे बात करते हैं कि जब एमबे इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ 98 में, तो उस समय जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे एमबे के, उनके नाम जो रखा गया उस समय स्टार्टिंग में, जैसे मैंने सुना, जब आप जानते होंगे, सबसे पहले था आईबीयू। उसके बाद मैं जब आया एमबे के अंदर, एबीयू बन गए वो लोग। फिर कुछ समय के बाद वो एडीआर बन गए। फिर कुछ समय के बाद वो एडीएसपी बन गए, जिसका मेरे को अभी तक कोई इसकी फुल फॉर्म नहीं आ रही है। बट ऐसा लग रहा है कि हमें कोई पुलिस की कोई बहुत बड़ी पोस्ट दे दी हो। तो सर, आपका क्या कहना कि बार बार एमबे कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जितने डिस्ट्रीब्यूटरों के नाम बार बार बदलने के पीछे उनका क्या ऐसा उद्देश्य है, क्या लगता है सर? हाँ सुरेश जी, सबसे पहले नमस्कार सभी को मेरा। और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। पहले तो हमने गौर किया ही नहीं इसके बारे में कि ये है क्या, ठीक है। और जब हम आए थे बिजनेस के अंदर, बिल्कुल सही बोला आपने, यही था। और अभी आप ये देखो, मेरे को बीच में लोगों से जब बातचीत लगे करने, जो लोग लीगल के लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि कंपनी जो है उसका हमारा कोई कनेक्शन कंपनी ने छोड़ा नहीं हुआ, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी पता लगा था कि कंपनी जो है वो ठेके पे दे दी इन्होंने। तो ये हमको बोलने के लिए एबीओज बोलते हैं कि हम एमबे बिजनेस ओनर है, लेकिन हम एमबे बिजनेस ओनर है नहीं। बिल्कुल। अब आप ये देखेंगे कि एडीएसपी, ये क्या मतलब है इसका। और हालांकि इनकी जो बातें हैं या आप इनका लीगल जो पुरानी हमको बुक मिला करती थी, उसके अंदर हम जो थे इनके पार्टनर थे। ये हम जो है अपनी कंपनी के जो है वो बिजनेस ऑनर है, क्योंकि हम मालिक हैं। लेकिन हम मालिक कहाँ हैं सर, बताइए। हम कोई मालिक नहीं है। तो मैं क्या कहते हैं, जो नए अभी हमारे सीईओ साहब आए हैं, मिस्टर रजनीश जी, उनको हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कुछ एक हमारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं जो है तो जरूर सुने आप। क्योंकि पहले अंशु मोदी राजा को मैं पर्सनली मिला था एक बार, जब हम दुबई के लिए गए थे, दुबई में मिला था उनको। लेकिन उनका वो कार्यकाल कोई हमारे लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। पर्सनल अच्छे होंगे, पता नहीं हमारे को, लेकिन हमारे बिजनेस के लिए तो मैं कहता हूँ ओवरऑल अगर बात करें, दैट वाज नॉट गुड। राइट। मतलब जब तक बिल पिंकनी थे ना, उस वक्त बिजनेस बहुत ही ईमानदारी से चल रहा था। और मैं अब जैसे ही ये लोग बीच में आए, उस वक्त के बाद बिजनेस जो है वो डाउन जाना शुरू हो गया था हमारा। तो ये एक हमारी जो आपने इतने सारे नाम दिए ना, उसमें से एक नाम सजेस्ट करके बता दो कि हम क्या है। हम चाहते हैं कि हम बिजनेस ऑनर रहें, जिसका सभी को बेनिफिट होगा। राइट। थैंक यू सर, एक कुछ लाइनें मैं पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था, एक राइटर ने लिखा था कि ये दुनिया मतलब दी, रिश्ते नाते मतलब दे, जेड़ा अपना दिसदा है वो यूं तो ठगदा। मतलब हमें इमोशनली ठगा गया है, हमें इमोशनल इन्होंने कर दिया कि आप तो पार्टनर है हमारे, पर ऐसा हुआ नहीं। और आप ये भी देखते हैं सर कि हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर जितनी ईमेल्स दी हुई हैं, अगर हम कभी अपनी कोई शिकायत लिखते हैं, किसी को प्रॉब्लम आती है, तो हम वहां पे अपनी शिकायत डाल दें कि आप ईमेल डाल दो, और मोस्टली लोग डालते हैं। लेकिन उसमें एक सिस्टम बना हुआ, आप भी जानते हैं, उन मेल्स के अंदर जैसे एक मेल है हमारी care@mbe.com, कुछ ऐसे करके है ना, जस्ट स्पीक @mbe, सभी लोग जानते हैं, है ना। उन पे अगर हम मेल डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां से कुछ आपको पता, वहां से आंसर आ जाता है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता। आपको भी पता हम कब से लग रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस विषय के ऊपर? हाँ, मेरा सर सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है मिस्टर रजनीश चोपड़ा जी को कि सर आपने अपना पूरा हिंदुस्तान को संभाला है, और इस वक्त हिंदुस्तान का बिजनेस जो है ना बिल्कुल डाउन जा चुका है, बहुत नीचे। और कुछ एक चीज़ें जिनको हमको ऐसा लगता था, क्योंकि हमने पहले तो कभी मेल की नहीं कंपनी की, इसलिए हमारे को पता नहीं। लेकिन जब से हम अपनी पर्सनल कोई प्रॉब्लम थी, उसके बारे में हम लोगों ने जो है वो कंपनी को मेल की। लेकिन आप ये देखें कि उन मेलों का एक ही क्या कहते हैं अपना जवाब आता था, वही जवाब आपको आता था, वही जवाब मेरे को आता है, वी आर वर्किंग ऑन इट, हम काम कर रहे हैं। लेकिन वो काम पिछले 5 महीने से नहीं हुआ, ना उन्होंने कुछ चेक किया ना कुछ। इसका मतलब या तो तानाशाही है, जो बड़े लोग हैं उनकी सुनी जाती है। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये बड़ी बड़ी मेलों का एड्रेस इतना साफ सुथरा जो आपने दिया ना, वो हमको होनी चाहिए। स्पीक ऑन फलाना और ढमकाना, इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सुनता ही कोई नहीं सुनता। तो ये जो मेल वाला पंगा है ना, इसको भी सुधारो सर। कम से कम कंपनी की लीगल मेल बनाओ, जहाँ वाकई अगर आपको लगता है कि किसी में गलत हो रहा है, तो वो जो है उसके ऊपर एक्शन हो। एक्शन का तो मतलब ही कोई नहीं है। अच्छा सर, जैसे इन्होंने कमेटी बनाई, मुझे लगता है लगभग 1 मंथ हो गया है।
अभी तक 1% भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसी तरह से प्रोडक्ट हैं, उसी तरह से मतलब लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है कि ये कमेटी बना दी है, पर कमेटी ने कोई एक्शन लिया कि आप 15-20 दिन में या 1 महीने के अंदर कोई उन्होंने रिपोर्ट दी है कि हमने इतने लोग पकड़े हैं, प्रोडक्ट इतने बंद किए? लेकिन सोहेल जी, मैं आपके बीच में ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भी एक लीडर से बात हुई थी, जो कि मैंने बोला देखो आज 1 महीना हो गया लेकिन अभी तक कंपनी ने कुछ नहीं किया। लेकिन उन्होंने बोला सर हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। बात ऐसी है कि 15 सितंबर तक के उन्होंने टाइम मांगा है और उसके बाद अगर कुछ नहीं होगा तो हम काम करेंगे। बोलते हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमने भी आपको पता है एक नंबर भेजा था एक सीनियर लीडर को कि आप उनसे बात करो। वो किस तरीके से उन्होंने बोला कि आपको मैं प्रोटीन पाउडर जो 43 रुपए का रेट है वो मैं 2700 में दूंगी और बिल काट के दूंगी, ऐसा बोला ना। तो हमने भेजा, तो मतलब बोलने का ये है कि 15 तारीख अगर बाय द वे अगर नहीं होता तो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी तक अगर बात किए तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कोई उसका एक्शन हुआ नहीं है। राइट। और एक चीज और है, जैसे इन्होंने कमेटी बनाई, हमें अच्छा लगा, लोग सीनियर लोग ले, लेकिन बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट आए हमें कि ये वही लोग हैं जो ऑनलाइन को बढ़ावा दे रहे हैं, कहते हैं वही लोग कमेटी में लिए। तो कंपनी को हमेशा एक चीज और भी चाहिए कि आप टॉप मोस्ट लीडरों को तो लें, लेकिन जो डाउन टू अर्थ काम करते हैं, जैसे 9% हुए, 12%, 15%, 21%, वो मार्केट के अंदर ज्यादा विजिट करते हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उनसे भी आपको राय लेनी चाहिए अगर कंपनी ने सरवाइव कर रहा है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बोला है सर आपने। ये बात तो हम बड़े पहले भी मेरे को एक बार हमने की थी, जो हमने पहले वीडियो बनाया था, क्योंकि जो LIC के अंदर लोग हैं वो सारे बड़े लोग हैं और वो पता नहीं ऐसे लोग भी हैं जिनको मेरे को लगता है 8-10 साल हो गए मार्केट में गई कभी, इनको पता ही नहीं कुछ भी। तो जो 12% 15% में जो लीडर होते हैं ना, मैक्सिमम बिजनेस करने वाले यही लोग होते हैं, क्योंकि इन्होंने आगे बढ़ना होता है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जो अच्छे लोग हैं, मतलब CEO साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो अच्छे लोग हैं और जो ग्रोइंग लोग हैं 15% 12% और ये सिल्वर तक जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उनसे पूछा तो जाए कि यार आपकी प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ आप बड़े लोगों को पूछ लेते हैं और उनको आप रजाई जा रहे हैं, उनको सब कुछ। और जब से ये सर BFI और BBI आया है ना सर, मैं तो कहता हूँ इनको कि इनके बारे में भी सोचें आप एटलीस्ट। जो ये नीचे जो लोग हैं ना BBI और BFI में इतनी बुरी तरह से घुमाया है ना, वो देखने के लिए लगता है जी आपको इतना % आ जाएगा, अब ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। आता कितने लोगों को बताओ मुझे। मैंने बड़े लोगों को पता किया सर, कोई नया बंदा ब्रेक नहीं होता, एक आधा बंदा होता दूसरी बार वो क्वालिफाई नहीं होता। तो मतलब अगर कंपनी ने सरवाइव करना है तो आप ना कम से कम मतलब 9% से लेके 15% तक लोगों का कमीशन बढ़ाओ, कुछ और करो। और जहां तक आप ऑफरों की बात रहेगी, क्योंकि पहले अंशु बुद्धि राजा के टाइम में जो ऑफरें आई ना सर, वो तो इतना मतलब मैं कहता हूँ इतना कूड़ा आया कहीं। तो आपको याद होगा न्यूट्रिशन के साथ में एक हमको छतरियां दी थी इन्होंने, इतनी थर्ड क्लास छतरियां थी वो। मेरे को लगता है इनको इंस्ट्रक्शन लिखना भूल गए कि इसको जो है वो आप धूप और पानी में ना निकालें। हमने जैसे इतनी महंगी छतरियां बोले, इतनी महंगी छतरियां, और बिल्कुल टूट गई। जैक्टेम दी इन्होंने हमारे को कहना टोपी के साथ में, बिल्कुल थर्ड क्लास। तो मेरी CEO साहब से ये रिक्वेस्ट है आपसे कि या तो पहले आप ये ड्रामेबाजी छोड़ दो, या तो दो ही ना, अगर देनी है ना तो अच्छी क्वालिटी की चीजें दे और छोटे छोटे ऑफर फिर से शुरू करें, जो कि कम से कम 2000-3000 के साथ में छोटे ऑफर दिया करते थे ना पहले। कंपनी जानी ही ऑफर के साथ जाती थी। अब आप दे रहे हो क्या, मतलब आप क्या कहते हैं, आप बता रहे हैं जी 1500 रुपए का सामान परचेज करो, आपको 200 ml का एसेट दिया जा रहा है। सर MBA में काम हो रहा है ये बताइए। 200 ml तो मैंने कितने में पहले ही बोला, इतना तो डेमोस्ट्रेशन में खत्म कर देते थे, ठीक है ना जी। तो ये हमारी कुछ एक रिक्वेस्ट है सर, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार आपको इसके ऊपर। बहुत अच्छा सर आपने बताया ऑफर के बारे में, बट सबसे पहले जो हमारे मुद्दे हैं उस पर कंपनी को गौर करना पड़ेगी कि ऑनलाइन सेल को बंद करें, अंडरकटिंग को बंद करें, जो हमारी समस्या उनको सुने, नहीं तो MBA का नाम ही रह जाएगा काम नहीं रहेगा। और ये डे बाई डे हम देख रहे हैं छोटी छोटी कंपनियां ग्रो कर रही हैं और MBA का कोई बंदा ही नहीं दिखाई दे रहा। हमारे एरिया में आप देखिए जितनी भी छोटी मोटी कंपनी के लोग हैं बड़े आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग चुप करके बैठे हैं, क्योंकि वो इनकी मैनेजमेंट के कारण हम बैठे हैं। जब हमारे जो सीनियर लोग थे उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमें सच्चाई नहीं बताई, इनके कारण आज हम अपने घर पे बैठे हैं। हमारे पास भी बड़े ऑप्शन थे, हम दूसरी कंपनी बदल सकते हैं, आज हमें किसी ने रोका नहीं, लेकिन हम लोग चाहते कि हम लड़ाई लड़ें। अगर सभी लोग चुप रहेंगे और इसी तरह से क्विट करते रहेंगे तो फिर कंपनी के अंदर अच्छे लोग आवाज उठाने वाले नहीं रहेंगे, जब कंपनी के अंदर कभी सुधार होगा ही नहीं। एक और बात रहेगी सुरेश जी, जो बीच में हम बात करने वाले थे कि कंपनी के प्रोडक्टों का बहुत डिमांड है और मेरी और भी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों से CEO साहब से और रिक्वेस्ट है हमारी कि जो कम से कम
पुराने प्रोडक्ट थे, जैसे नेचर शावर एक प्रोडक्ट था हमारा, ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया मेरे को लगता है वर्ल्ड में मिल रहा है, उस जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं। मुझे ये बताओ क्या प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर? मान लिया कुछ एक प्रोडक्ट थे जैसे 100 पॉलमेटो था, ऐसे कोई प्रोडक्ट थे, हाँ जी वो आपको ड्रग कंट्रोल वो आपको वो करते हैं, लेकिन हैंड वॉश के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। आज भी लोग मांगते हैं, है ही नहीं। आपने जो पर्सोना का मुझे बताओ, ये जो हैंड वॉश किया, क्या कैसा लगता था आपको? वो एमबे की क्वालिटी हुई? सर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन के अंदर चेरी आयरन नहीं है। सही बात। पिछले 3 महीने हो गए अमेजोन से आप गाड़ियां भर के मंगवा लो, मिल जाता है। तो अभी भी कहीं ना कहीं ये धांधलियां चल रही हैं। हम कहाँ से रिक्वायरमेंट पूरी करें लोगों की, नहीं कर सकते जिनको हमने बताया। और दूसरी बात, जैसे आप अपनी एड देते हैं, इसके ऊपर में पिछली बार भी हमने चर्चा की है कि यार इसको बंद करो, क्योंकि आपके प्लान के अंदर एक चीज है कि जो एड का मशहूरी का पैसा है वो ही अपने लोगों को दिया जाता है, तो वो आप अब कहाँ से दे रहे हैं हमें, क्योंकि हमारा पैसा तभी कटा ना। दुनिया का सबसे महंगा है, हिंदुस्तान का सबसे महंगा एक्टर जो है वो हमारी ऐड कर रहा है, हम उससे रिस्पेक्ट करते हैं, हम फैन हैं उनके, लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा लॉस है। उन्होंने हमारा आर्थिक मंदी क्रिएट कर दी है एमबे के अंदर। बिल्कुल सही बात है। हम तो ये चाहते हैं कि सर अमिताभ बच्चन की एड को जो है विड्रॉ किया जाए, क्योंकि आप नए बंदे आए, आपको पता लगना चाहिए कि इस वक्त आप तो अभी अमेरिका से पता नहीं कौन सी कंट्री से आए वापस आप, तो हिंदुस्तान की बिजनेस का तो बेड़ा घर का है। इस वक्त मैं बता दूं आपको, मतलब जहां पे हम कहते थे ना कि हम सेकंड लेवल पे हैं, मेरे को नहीं लगता हम सेकंड लेवल पे। अब कहां है हम सेकंड लेवल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है। मतलब कहने का ये है कि सर आप मुड़ के छोटी छोटी काम जो पहले करते थे उस काम को करो आप, और ताकि कम से कम हमारे को इसका बेनिफिट हो। और दूसरी बात शायद अब मुझे पता लगा है, हम बात करना चाह रहे थे कि एक ट्रेड डिस्काउंट का भी पंगा था बहुत ज्यादा। ट्रेड आप मान लो मैंने 20,000 का सामान परचेज किया 2 तारीख को, मेरे को पैसे कब आ रहे हैं जाके? सर मेरे को आ रहे 4 तारीख को पैसे। मुझे क्या बताओ सर, वो ट्रेड डिस्काउंट करोड़ों रुपया कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है, इंटरेस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम अपने प्रॉफिट के अंदर हम लॉस में जा रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ इसका? बड़ी धांधली चल रही है, इसको बंद करवाओ, और अदरवाइज ये काम मतलब खत्म होने वाला है। लेकिन मुझे पता लगा कि शायद अब अगर मतलब एबीओ के नाम से अगर परचेज करते हो तो शायद आपको उसका डिस्काउंट मिला, मैंने देखा नहीं आपसे, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, और हम वेलकम करते हैं मिस्टर चोपड़ा जी का कि आप यहाँ पे आए हो, हमारे बारे में सुनोगे। 15 साल सर हम लोगों ने बिजनेस के अंदर लगा दिए, और हम लोग से जीरो हैं, बुरा हाल है हमारा। हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, बड़े हो गए, जिनको हमने सपने दिखाए थे कि हम आपको ऐसे करेंगे, रॉयल्टी इनकम आएगी। जहां तक अब अगर देखा जाए रॉयल्टी इनकम का तो स्वाद ही पैदा है। हम ही बिजनेस ही करेंगे तो बताओ आगे क्या चलेगा। बाकी सर अभी लास्ट टाइम चल रहा है, हमारे कुछ मिनट रह गए हैं, मतलब मैं कहूंगा कि लोगों ने हमें कमेंट भी लिखे थे कि आप जितना मर्जी जोर लगा लो, एमबे सुधरने वाली नहीं है। तो हमने भी ये कह दिया कि एमबे नहीं सुधरेगी तो सिधरेगी। समझे के बाद हम अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि एमबे नहीं सुधरेगी तो लोग नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो एमबे के जितने लोग हमें सुन रहे हैं, हम उनको एक चीज बता दें कि हम अपना संघर्ष बड़ी तेजी से बढ़ा रहे हैं। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं, आंखें बंद करके मत बैठिए, क्योंकि ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, एक बंदे की लड़ाई नहीं है। और दूसरी बात बीच में ये रह गई कि अगर सितंबर 15 तक अगर बाय द वे ये काम नहीं हुआ, आपको देखा हमने 100 लोगों से ज्यादा पीएमओ को लेटर डलवाए ना, और नेक्स्ट जो है ऑलरेडी जहां पे कंपनी फंसी हुई है उस डिपार्टमेंट के 100 लोग कम से कम हम लेटर डालेंगे। 15 तारीख के बाद ये मुहिम शुरू हो जाएगा। और ये पैम्फलेट जो लोगों ने दिल्ली में बांटे थे, लोग सोच रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं हमारे को, पैम्फलेट भाई साहब हमने नहीं बांटे, लोगों ने बांटे, समझो नहीं। अब सभी लोग बांटेंगे, जितनी ओपन मीटिंग्स होंगी, जहां भी होंगी, हम सभी लोग प्रोफेशन टाई ला के जाएंगे और उनको बताएंगे शर्म कि हम बांट रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हो सके इनके जितने भी पिकअप सेंटर है एमबे के, वहां भी हम जाके लोगों को ये चीज जरूर बताएंगे। तो हम खुल के आएंगे सामने, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि हम हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम मीडिया पे आए, जल्दी जल्दी हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये रहेगी कि हम लीगली काम कर रहे हैं, हम लोग गलत नहीं कर रहे। कंपनी ने अगर अपने आप कुछ एक बनाया था, जो रूल बनाए थे कि हम ऐड नहीं करेंगे, हम अब ऑनलाइन नहीं देंगे, सब कुछ तो कंपनी कर रही है। अब कंपनी कर रही है कि बीच में बंदे कर रहे हैं। और दूसरी लोग, मैं ये बताऊं कि कंपनी काफी लोगों की छटनी की, और अगर चाहती है कंपनी ना कि और जल्दी काम करे, तो और भी कई लोग अभी कंपनी के ऐसे लोग हैं, सर अपनी वेबसाइट पे लेके लगाओ, उनकी फोटो लगाओ, उनका नाम लगाओ। क्यों नहीं आप लगा सकते? अगर आपने अपने सीईओ को यहाँ से किया है ना, अपनी जॉब से उनको क्विट किया है, तो आपने उनके बारे में लिख दिया ना कि अब हमारी कंपनी में नहीं। तो सेम वे जैसे आपके डायमंड जो भी थे, आप उनका नाम क्यों नहीं लिख सकते? वो उनसे बड़े, ठीक है, तो उनका नाम डालो कि इतने लोग हमने किए, ताकि दूसरे लोगों को पता लगे, लोगों को डर पैदा हो। पारदर्शिता इसको ही बोलते हैं। बात तो पारदर्शी करते ही है ना, ये हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी है नहीं सर, ना अपलाइन के अंदर है, ना कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट भी झूठ बोलती
दी है जबरदस्त। ये जो जितने भी सैम वैम जो भी रखे हैं ना इन्होंने, पहले तो इनकी जरूरत नहीं है इन सैमों को। तो मेरे को लगता है एक बंदा, जैसे पहले कंपनी के अंदर लोग होते थे एक ही बंदा करता देखता था, तो वो एक बंदे को आप दो। ये जो जितने भी लोग हैं ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिस वक्त आप 3 बंदों को टारगेट देते हो ना तो वो दूसरे को मरवाते हैं एक दूसरे को, और ओवरलोडिंग भी इनकी वजह से ही होती है, बताऊं आपको, यही काम है। सो दोस्तों, हमने जो वीडियो बनाई है आपका स्वागत रहेगा, फिर आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप हमें कमेंट लिखें जरूर। धन्यवाद। थैंक यू।